अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं बंस रोड के मशहूर बन कबाब, जिसे खाने लोग दूर दूर से आते हैं। तो आज हम इनको बनाएंगे अपने किचन में और बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी। और ये चने की दाल के कबाब बन जाएंगे और चटनी बनाने सीक्रेट चटनी बनाना बताएंगे आपको। इसके कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए चने की दाल। इसमें जाएगी 1.5 कप, जो मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो के रखी हुई थी। सबसे पहले हम दाल को डालेंगे। दाल के साथ जाएगा 1 आलू। इसके 1 आलू के 2 पीसेस कर लिए। साथ ही इसमें जाएंगी गोल लाल मिर्चें 10 से 12। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टीस्पून जाएगा गरम मसाला पाउडर और हल्दी जाएगी आधा टीस्पून। 1 टेबलस्पून जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ हम 2 कप पानी डालेंगे और दाल को अच्छी तरीके से गलाएंगे। 25 से 30 मिनट हम इस दाल को गलाएंगे, या जब तक आपकी दाल गल जाए। आग को तेज़ रखिएगा, जैसे ही उबाल आ जाए आग हल्की कर देगा। देखें, दाल हमारी बहुत ही अच्छी गलकर रेडी हो चुकी है। कोशिश करिएगा इस दाल को आप पहले गरम में ही पीस लें, क्योंकि वरना फिर ये दाल ड्राई हो जाएगी। आलू को मैं अलग निकाल लूँगी और इसको लास्ट में शामिल करूँगी, जब हमारी दाल अच्छे से चॉप हो जाएगी। अब दाल चॉप हो चुकी है, इसको मैं किसी बोल में निकाल लूँगी। अब इसमें मैं आलू भी मैश करूँगी दाल के साथ और इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपको मसाला थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप कबाब बनाते हुए हल्का हाथों पे तेल भी लगा सकते हैं। कबाब थोड़े छोटे साइज़ के बनाने हैं, क्योंकि बन भी हमारे छोटे होंगे। तो रेगुलर कबाब से आप थोड़े से छोटे साइज़ का बनाइएगा। ये देखें जी, सारे कबाब हमारे बन के रेडी हो गए हैं। 15 से 20 मिनट आप इसको फ्रिज में रख लें तो बैलेंस हो जाएंगे। और अब हम चलते हैं चटनी की तरफ। चटनी में जाएगा हरा धनिया पुदीना आधा आधा कप और इमली का पल्प आधा कप जाएगा, गाढ़ा पेस्ट इसका। हरी मिर्चें 2 से 3 और लहसुन के जवे जाएंगे 2 से 3 और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। बाकी 2 इंग्रेडिएंट हैं वो चटनी बनने के बाद हम लास्ट में डालेंगे, ताकि इसका कलर अच्छा रहे। ये देखें, चटनी हमने पीस ली है अच्छी से। 2 अंडों को हम अच्छी तरीके से एग बीटर से फेंटेंगे। आप हैंड बीटर से भी फेंट सकते हैं, लेकिन बस इसका झाग की तरह इसको फ्लफ़ी होना चाहिए अंडों को। तीन से 4 मिनट आप अच्छा करके इसको फेंटें, ताकि बोल के ऊपर तक इसकी झाग आ जाए अंडों की। ये देखिए, अंडे भी रेडी हैं। अब इसमें कबाब हम डिप करके तवे पर तलेंगे। कबाब के साथ थोड़ा थोड़ा अंडा लगा रहेगा, तो इससे अच्छा अंडे का फ्लेवर भी आएगा। एक तरफ से अच्छा कलर आ जाए तो उसकी साइड चेंज कर दें। जो चटनी में हमारे 2 इंग्रेडिएंट रह गए थे, वो अब हम डालेंगे। आधा टीस्पून डालेगा इसमें आमचूर पाउडर या खटाई पाउडर और 1 टीस्पून जाएगी इसमें कुटी लाल मिर्च। बहुत अच्छी खट्टी सी चटनी बनकर तैयार होगी, तीखी सी। हमारे प्याज भी रेडी हैं और चटनी भी रेडी है।
कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसी तवे पे हम हल्का सा तेल डालकर बन को भी सेकेंगे दोनों तरफ से, ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। चलें जी, अब हम बन कबाब को असेंबल करते हैं। अच्छी अमाउंट में हमने चटनी लगानी है बन की एक तरफ। अब इसके ऊपर आलू की टिक्की रखेंगे। कबाब के ऊपर जाएंगे प्याज। बस इसको आप सर्व करिएगा चटनी और यही प्याज़ों के साथ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।